नमस्ते आप सभी को मेरा। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपने दिलो दिमाग से इस आतंक को दूर कर सकते हैं कि हमसे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। हाँ, कैसे हम इस डर को भगा पाएंगे और बोलना शुरू कर पाएंगे इंग्लिश को। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें लगता है कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी लैंग्वेज इजी या मुश्किल नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आपने बचपन से किस लैंग्वेज को बोलते हुए सुना है और किस लैंग्वेज को लोगों को बोलते हुए देखा है। वो लैंग्वेज आपके लिए इजी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अंग्रेजों के बच्चों ने बचपन से ही अपने माँ बाप को अपने सराउंडिंग्स में इंग्लिश को ही बोलते हुए सुना है, देखा है, और उन्होंने शुरुआत से ही उसको बोलने की कोशिश करी है और आज वो बड़ी इजीली इंग्लिश बोल पाते हैं। उसी प्रकार जैसे हमने बचपन से हिंदी या कोई भी अपनी लैंग्वेज को अपने माँ बाप को या फिर अपने सराउंडिंग्स में लोगों को बोलते हुए सुना है, तो हमारे लिए वो लैंग्वेज आसान हो जाती है। चलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए आज हम इंग्लिश को सीखने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी लैंग्वेज जिसे हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं वो हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। ठीक इसी रूल को हमें इंग्लिश सीखने के लिए भी लगाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? क्या हमें इंग्लैंड जाना पड़ेगा और वहां पे अंग्रेजों को इंग्लिश बोलते हुए सुनना पड़ेगा या देखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम हर रोज एक इंग्लिश सीरीज देखेंगे या कोई भी इंग्लिश मूवी देखेंगे और वहां पे लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना है कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार आपको ये करने की शुरुआत करनी है। जैसे एक बच्चा जब जिंदगी में आता है तो वो उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। जब वो अपने सराउंडिंग्स में लोगों को बोलते हुए सुनता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो धीरे 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 उन लोगों को बोलते हुए सुनता रहता है और धीरे धीरे उनको इमिटेट करना शुरू करता है और ऐसे करते करते एक दिन वो उस लैंग्वेज में माहिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि आपको कोई भी इंग्लिश मूवी या सीरीज देखना शुरू करना है। तो यहाँ पे आप कोई ऐसी इंग्लिश मूवी या सीरीज नहीं देखेंगे जहां पे आप उसकी कहानी में उलझ के रह जाएं या फिर आपको उससे उसे रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो। तो कोई भी थ्रिलर, सस्पेंस, ऐसी कोई मूवी या सीरीज नहीं देखेंगे। आप कोई भी ऐसी सीरीज उठा लीजिए जो डे टू डे लाइफ के बारे में है। तो मैं आपको कुछ ऐसी सीरीज के नाम बताऊंगा या मूवीज के भी जो आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप किस सीरीज से शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नाम से एक सीरीज है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके लिए सही इसलिए रहेगी क्योंकि ये सीरीज कोई सस्पेंस, थ्रिलर या फिर ऐसी कोई तड़कती भड़कती सीरीज नहीं है। ये एक सिंपल डे टू डे लाइफ पे बेस्ड सीरीज है और इसमें बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। सीरीज देखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही फोकस से उन लोगों को देखें कि वो किस तरीके से सेंटेंसेस या वर्ड्स को बोल रहे हैं। ये आपको ठीक उसी तरीके से करना है जैसे कि एक वो छोटा बच्चा जब उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती होती लेकिन फिर भी वो लोगों को सुन रहा होता, हालांकि उसे समझ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही ध्यान से उनको देखता है और धीरे धीरे उनको इमिटेट करना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी धीरे धीरे उनको देखना है, फिर उनको इमिटेट करना शुरू करना है। और चाहे आपको कुछ समझ आए ना आए, आपको सिर्फ उस बात पे शुरुआती तौर पे फोकस रखना है कि वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे कैसे सेंटेंसेस को, वर्ड्स को अपने मुंह से निकाल रहे हैं, वो प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, उनका लहजा क्या है। तो उसके लिए ये सीरीज जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही सही है। तो आपको यही करना है। आप देखते टाइम लोगों पे फोकस करेंगे और धीरे 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 उनकी कॉपी करना शुरू करेंगे उसी टाइम पे। तो जब आपको ऐसा करते हुए 10 से 15 दिन हो जाएंगे तो अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आपको टेंसेस के रूल्स याद करने हैं। इसमें आपको पास्ट टेंस के भी रूल्स याद करने पड़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं, कि क्या यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपको सीरीज देखते टाइम इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस सीरीज में जो लोग बातें कर रहे हैं क्या वो पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं या फिर वो प्रेजेंट का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं या फिर वो फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपको जो भी इन टेंसेस की जो बेसिक बातें हैं वो समझ आ जाएंगी कि कहां पे आपको कौन सी
फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपको कैन, कुड, विल, वुड या कोई भी इज, एम, आर, ये सारी चीजें कहाँ पे वो इस्तेमाल हो रही हैं, उन सब चीजों को आप जैसे जैसे ध्यान देते जाएंगे सीरीज में देखते देखते, तो ये आपको टेंसेस को लर्न करने में बड़ा ही लाभदायक होगा। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं सेकेंड स्टेप की, और इसको धीरे धीरे जैसे ही आप करते जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी लैंग्वेज को सीखने। तो अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि सीरीज के साथ साथ आपको एक बुक भी पढ़नी शुरू करनी है, रीडिंग की हैबिट डालनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी बुक पढ़ना शुरू करें जिसके ऊपर पहले से कोई मूवी आपने देख रखी हो। इससे क्या होगा कि आपको वो बुक पढ़ते टाइम वो स्टोरी रिलेटेबल लगेगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर पहले से एक मूवी देख रखी है और आपको स्टोरी का पता है। तो अब आपको सिर्फ फोकस करना है इंग्लिश पे, उसकी स्टोरी आपके दिमाग में पहले से है तो आप रिलेट कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको एक बुक भी सजेस्ट करता हूं कि जैसे आपने एक मूवी देखी हो या नहीं देखी हो तो देख लें। टू स्टेट्स करके एक मूवी है जो कि टू स्टेट्स बाय चेतन भगत के नोवेल पे ही बनी है। तो आप उस मूवी को जरूर देख सकते हैं और उसके बाद उस नोवेल को खरीद के आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसको पढ़ने में मेरी मानिए आपको बहुत आसानी होगी अगर आपने वो मूवी पहले देख रखी है। तो ये दो चीजें आप फॉलो करते रहेंगे, असल में तीन चीजें, कि पहले आपने सीरीज देखना शुरू किया, फिर आपने टेंसेस के रूल्स याद किए, फिर टेंसेस के रूल्स को आपने सीरीज देखते टाइम उनको ध्यान में रखा कि कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, और उसी तरीके से आप नॉवल पढ़ते टाइम भी उस चीज का, उन टेंसेस के रूल्स को दिमाग में रखेंगे और इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है। और फिर ऐसा करते करते आप बहुत ही आसानी से देखेंगे कि आपके अंदर प्रोग्रेस हो रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।